दिन 100 कहानियाँ। मैं बात करूंगी आज किताब 100 डेट्स के बारे में। इसे लिखा है निमिष अग्रवाल जी ने। जी, तो मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल सप्तवेणी पर। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब बात करते हैं किताब के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 दिन 100 कहानियाँ लघु कथाओं का संग्रह है ये। इसमें डेट्स का सीधा अर्थ लिया जाए तो बिल्कुल वही है जो आप समझते हैं। एक जोड़ा होता है जो अपने पार्टनर के साथ कहीं भी आपको दिख जाता है, लंबे ड्राइव पर, समंदर किनारे, किसी कैफे में, बगीचे में, सिनेमा हॉल में, ये टाइम स्पेंड करने जो साथ में जाते हैं, पूरा दिन साथ में बिताते हैं, इसे ही डेट्स कहा जाता है। तो ये जो पूरी किताब लिखी गई है, इसमें 100 दास्तान लिखी गई है जो डेट्स पर हुई। तो किताब में क्या है? किताब पढ़ते हुए ये समझ में आया कि जो दोनों हैं एक दूसरे को बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है इनके बीच। यहाँ पर वे दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र विचारों का सम्मान करते हैं। वो प्रेम में होते हैं और एक प्रेम में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है। मसलन दुनिया जहान की बातें हैं, रूठना है, मनाना है, ईर्ष्या है और बेवजह रास्तों का चलते जाना है, एक दूसरे से बात करते हुए इच्छाओं का उबलना भी है। यहाँ पर एक दूसरे के लिए तड़प है और खो देने का डर है। प्रेम में जो खूबसूरत एहसास होते हैं वो है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि किताब की कहानी लड़के ने लिखी है तो ये लाजमी है कि लड़के ने जितना जाना वही लिखा गया है। लेकिन ये स्वीकार नहीं करना कतई बेईमानी होगी कि लेखक ने नायिका के किरदार को भी उकेरने और उधेरने में कामयाब रहे हैं। यहाँ लव के साथ लस्ट भी चलता है, चीजें बैलेंसिंग है। ऐसा नहीं है कि बस लड़के की चाहत है और चीजें हो रही है। सारे डेट्स के किस्से पढ़ने के बाद भी ये अनुमान लगाना कठिन होता है कि किरदार कोई एक ही जोड़ा है या फिर अलग अलग, क्योंकि आपसी संवाद में सर्वनाम है, संज्ञा नहीं, कोई नाम नहीं है। तो हाँ, बोलने और सोचने को जिस तरह लेखक ने लिखा है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि नायक एक है, लेकिन उसके अनुभव कईयों के साथ हैं, जिसमें कोई उसके दिल के बेहद करीब रही है या फिर सारे, क्योंकि वो ईमानदार है। 100 डेट्स पढ़ते हुए ये मुझे लघु कथा से कहीं अधिक लपड़िक लगी। हर एक किस्सा 1-2 पन्नों में लिखा गया है, बातों का कोई और छोर नहीं दिखता, लेकिन गहराई दिखती है। आजकल हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रयोग हो रहे हैं, जिनमें से 100 डेट्स की अपनी एक जगह है। डेट्स पर ऐसा क्या होता है जो कभी नहीं गए, वो इसका स्वाद जरूर ले सकते हैं। मैं कहूँगी आप ये किताब जरूर पढ़िए, इसलिए नहीं कि उसके बीच डेट्स पर क्या होता है ये जानने के लिए, बल्कि ये भी जानने के लिए कि यहाँ पर हर कोई दूध का धुला नहीं होता है। नेक नियति और समय के साथ डिप्लोमेसी चलती रहती है। ये किताब एक बैठकी में ख़त्म करने वाली नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए गहरे उतर सकते हैं। कुछ डेट्स के किस्सों को पढ़ने के बाद लगता है कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चीज़ें कितनी नॉर्मलाइज हो गई है। रोलर कोस्टर से ज़िंदगी बना ली है हमने। कहते हैं कि किताबें समाज का आईना होती है। हाँ जी, जब ऐसी किताबें आप पढ़ते हैं तो हमें सच में समझ में आता है दुनिया में जो हो रहा है वो हम सच में पढ़ पा रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। रिलेशनशिप तो चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। और इस तरह के प्रेम में सब जायज होता है, सब। खाना पीना होता है, साथ में रहना होता है, लव बाइट्स होते हैं, शादी नहीं करनी है। मगर एक जगह लेखक लिखते हैं कि यूं तो मुझे रोमांटिक हो सकने वाले लम्हों में इस तरह विचारशील होना कत्ल के संगीन जुर्म की तरह लगता है। ये पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि लड़के आज भी उतने ही डोमिनेटिंग होते हैं। एक डेट पर नायिका कहती है कि क्या वह इतना करीब है कि उसके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है, जबकि इसी नायिका को शादी के बाद सब कुछ चाहिए होता है। ऐसो आराम की जिंदगी, पैसे की कोई किल्लत किचकिच नहीं चाहिए होती है। वहीं कुछ डेट्स की नायिका तो बस स्वाभिमान से जीना चाहती है पर काम नहीं करना चाहती। ये किस तरह का आत्मसम्मान है पता नहीं। रिलेशनशिप में होते हुए वुमन एम्पावरमेंट का झंडा लिए फिरती हैं, वहीं ऐसी नायिकाएं शादी के बाद लड़की नहीं चाहती। चलो, कमिटमेंट नहीं है, शादी कर लिया, एक परफेक्ट ससुराल है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर उसे किक नहीं मिल रही है। और ये सारी बातें वो किससे शेयर करती है? अपने प्रेमी से, अपने डेट्स से। अच्छा, डेट्स पर लिखी गई बातें पाठकों के मन में गहराई से उतरती है।
लेखक ने जो बीच में बेहतरीन शायरों के शेर जो लिखे हैं ना, उसी बातों का जो वजन बढ़ता है, क्या कहने, कमाल के। जब हम प्रेम में होते हैं तो कैसे होते हैं? कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, इन्हीं किस्सों की तरह होते हैं। कहानियाँ ऐसा लगता है कि जैसे सारे किरदार आप जानते हैं, यही आसपास होते हैं। कुछ चीज़ों में लेखक ने अतिशयोक्ति बरती है। हो सकता है कि बातों में दम आए, इसलिए ऐसा किया गया हो, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। संवाद इस तरह से लिखे गए हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्यार और शादी दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसे आप एक साथ लेकर नहीं चल सकते। लेखक की कामयाबी यही है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर दिया जाए, जो समाज में चली आ रही है उस चीज़ को चैलेंज करे। बहरहाल मुझे किताब अच्छी लगी, समझ में भी आई कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो आप भी पढ़ें। किताब के आवरण पृष्ठ पर लिखा हुआ जो मुनीर नियाज़ी का शेर है, ये पूरी किताब पर फिट बैठता है कि शहर का तब्दील होना, साद रहना, उदास रौनकें जितनी यहाँ है औरतों के दम से। वाकई सब कुछ इन्हीं के दम से तो है। खैर, किताब का कवर पेज बहुत ही खूबसूरत है। किताब जो है डायमंड बुक्स प्रकाशन से आई है। इसका मूल्य 250 रुपये है और ये आपको आसानी से अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको इस किताब की समीक्षा कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और निमिष अग्रवाल जी की ये दूसरी किताब है। इसके पहले बुझाए ना बुझे एक किताब, ये उपन्यास लिख चुके हैं, तो वो लेखन और संपादन से भी बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो निमिष जी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप पढ़ें और हमें बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। धन्यवाद। और जाते जाते अगर आपको समीक्षा अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर तो कीजिएगा ही। चलिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।